बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द किचन ऑफ ग्रीन हीलिंग्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी। ये जो कबाब आपको दिखाई दे रहे हैं ये कीमे के कबाब नहीं हैं, बल्कि ये बनाएंगे हम कद्दू से। अगर आपके बच्चे कद्दू खाना पसंद नहीं करते तो आप इस तरह से उसको कबाब बनाकर खिलाइए। आप देखिएगा कि वो डिमांड करेंगे हमें कद्दू के कबाब बना कर दीजिए। और दूसरी बात ये कि गर्मियों में कद्दू की तासीर ठंडी होती है। आप अपने बच्चों को लाज़मी कद्दू खिलाया करें। अगर आपके बच्चे खाना पसंद नहीं करते तो आप उसकी रेसिपी को चेंज कर लिया करें, उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बनाकर खिलाएं। लेकिन वेजिटेबल की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है। आप लाजमी अपने बच्चों की डाइट में वेजिटेबल्स को ऐड करें। तो हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 कद्दू। आप लौकी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं और वेट में ये किलो से कुछ कम है। अच्छे तरीके से मैंने इनको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इन्हें पील करना है। अच्छे तरीके से पील करके आप इन्हें 2 पार्ट्स में कर लीजिए और 2 पार्ट्स में करके हमने इसको करना है कद्दूकश। जब हम इसको कद्दूकश करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से पानी निकलना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। अगर इस पानी को आप कद्दू में रहने देंगे तो आपके कबाब जुड़ेंगे नहीं, इसलिए हमने इस पानी को अपने दोनों मुट्ठियों में कद्दू को आपने लेना है, निचोड़ दबाना है और इसके पानी को अच्छे तरीके से निचोड़ कर आपने निकाल देना है। कश किया हुआ कद्दू आपने साइड पर एक बर्तन में ले लेंगे और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1/2 कप हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्चें, एक मीडियम साइज़ का प्याज जो मैंने बारीक काट लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक और तकरीबन हाफ़ टी स्पून मिर्च, या आप हस्बे ज़ायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ीरा शामिल किया है हाफ़ टी स्पून, और ये मैं अजवाइन शामिल कर रही हूँ। ये ज़रूर डालिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और तकरीबन मैंने 1 चुटकी अजवाइन ली है। जो चीज़ आप मिस नहीं करेंगे वो है ये लहसुन जो मैंने चॉप करके डाला है, तकरीबन 4 से 5 चवे। इसको जोड़ने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें ब्रेड, क्योंकि मेरे पास जौ का आटा इस वक्त अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपको कद्दू के कबाब का बेस्ट टेस्ट चाहिए तो आप इसमें जौ का आटा शामिल करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून भर के। बेस्ट टेस्ट आपको मिलेगा जौ के आटे के साथ। अगर वो नहीं है तो ब्रेड के पीसेस भी शामिल कर सकते हैं, आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। भुने हुए चने अगर आपके पास हैं तो आप उन्हें भी ग्राइंड करके शामिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेस्ट टेस्ट आता है जौ के आटे के साथ। यहाँ मैंने इसको एक कबाब की फॉर्म में बनाया है। तवे पे रख के हल्का हल्का हाथ से मैंने इसको फैला दिया है। जितना पतला आप कर सकते हैं आप इसे तवे के ऊपर फैलाते हुए कर लेंगे। तवा आपने पहले से गरम कर लेना है, उस पर ऑयल डालना है और फिर आपने अपने कबाब को ऊपर रख के इसको फैला देना है। जब एक साइड पक जाएगी तो तब आप उसको टर्न करेंगे। उसके लिए आप एक साइड से थोड़ा सा ऊपर उठा के देखेंगे नीचे से, जब वो थोड़ा रेडिश हो जाएगी तो इट मीन्स आपकी एक साइड पक चुकी है। फिर आप उसे टर्न करके दूसरी साइड को भी इसी तरीके से पकाएंगे। आंच का ख़ास ख्याल रखना है, ये लो फ्लेम पर पकेंगे वरना ये जल जाएंगे। बस आपके कबाब पककर तैयार हो चुके हैं। आप इसे चटनी के साथ सर्व करें, केचप के साथ सर्व करें, मज़ीद आप इसको सैलेड के साथ सर्व कीजिए और ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी हैं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।